25वें पाठ के दी कहाँ तक लिखा था? गच्छत विषम हो गया था ना पूरा? हाँ गच्छन्ति। अपने हाँ पढ़े। स्त्रीलिंग। हाँ स्त्रीलिंगी। वो कैसे चलाना, क्या चलाना, वो अब वो याद करने के लिए बोला था, याद किया होगा, एक बार पूछते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखवाना पूरा हो गया था, सिर्फ अभी आपको याद करने का बाकी है। उसके बाद फिर अभी आप कह रहे हैं लिखना अभी और बाकी है? नहीं, वो शायद हो गया है। वो गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति वो हो गया था ना पूरा। प्रथम चतुर्थ और दशम गण के वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण उनके अंत के त का न होता है, ये लिखवाया था। हाँ हाँ षष्ठ गण के धातु साधित विशेषण को त के पूर्व में न लगता है विकल्प से, हाँ बराबर। वो भी हो गया था, तो हो गया पूरा। अब याद करना है कि बाकी है दीदी इसमें। जग आपने दिया था, जगत जगती जगंती, तो जग ये कौन से गण का है? जगह गण का नहीं है वो, जगत शब्द ही है, नाम है, धातु नहीं। अच्छा, सृष्टि। हाँ जगत है ना, सृष्टि नाम है, धातु नहीं। एक जगह और डाउट है मुझे कि हाँ आपने बोलिए। लिखाया था वत प्रत्ययों के नाम और वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण, इनमें इतना ही भेद है कि धातु साधित विशेषणों के अंत्य अक्षर के आ का लोप न होकर वह वैसा का वैसा ही रहता है। और शायद मुझे भी शंका थी उस दिन उसकी। हाँ उसमें वो जो उदाहरण दिए उसमें वो क्लियर नहीं होता है कि दोनों में क्या भेद है। नहीं सही में नहीं, वो मुझे भी अभी मैंने पूछा नहीं, मैं भूल गई थी। अच्छा मैं पूछती हूँ क्या, क्योंकि 2 दिन मैंने याद भी नहीं रहा और पूछा भी नहीं था मुझे। ठीक। तो मैं आज पूछती हूँ उसको। मेरा भी डाउट है कि नहीं होते हुए भी का लोग कैसे कर रहे हैं, हाँ तो एक बार देखते हैं उसको। अब एक बार दीदी हाँ उसमें जो हम लोग गच्छ है ना धातु, जैसे अभी गम धातु है तो उसको हम अत प्रत्यय लगाते हैं ना, शानच है ना, ये अत प्रत्यय जो लगाते हैं उसके अ का बोल रहे शायद वो, है। क्योंकि वो उस दिन पे मैंने किया था, लेकिन पक्का ऐसा ही होता है ऐसा कंफर्म नहीं बता सकती, इसलिए मैंने हाँ खोला भी उस दिन हम मैंने लोग खोला था। विकरण विकरण भी लिया था, वो विकरण नहीं, मतलब अत प्रत्यय ही लगेगा वो, मतलब अ का य चतुर्थ गण का है तो य का कोई संबंध नहीं उसको, ऐसा बोल कहने का मतलब था। गच्छ है तो हाँ गच्छत, मन है तो मतलब जो भी होगा उसका मत मत होगा ना, नहीं क्या होगा मन मन मत से बनता है, मत का चतुर्थ होगा ना, मत। बोध होती है। हाँ लेकिन वो सभी जगह अविकरण आएगा ही ऐसा नहीं है, वो एक सामान्य नियम बता रहे हैं ना वहां पर। तो आगे कैसे चतुर्थ और दशम गण के लिए विकरण कैसे, दशम गण का भी लगेगा, नहीं विकरण नहीं लगाते नहीं, हैं। मेरा कहने का अलग था, मैंने उस दिन विकरण बोला था, वो नहीं, अत प्रत्यय ही लेना है टोटल। ठीक है बराबर अत, है। हाँ तो फिर उसका अ का लो। लेकिन वहां पर हमने मूल धातु और उसका अंग विकरण लगा के ही वो कर रहे हैं ना इसमें। कर्तरी विकरण अंग हाँ कर्तरी अंग जो भी होता है उसका। हाँ उसको तो फिर अत वो लगा दे, हाँ तो फिर वो अलग अलग आएगा ना, तो फिर हाँ इसलिए वो ठीक है, बस मतलब विकरण नहीं है, अत का संबंध है, ऐसा कहने का मतलब था। हाँ तो वो डाउट तो है ही, लेकिन अभी ध्यान में आया, मैंने पूछा नहीं। उस दिन भी मैंने बोला था और ऐसा भी बोर्ड पर लिखवाया था कि गम गच्छ किया, और जैसे हम प्रथम गण के वस मस प्रत्यय लगाते हैं, अंतिम प्रत्यय लगाते समय यदि वहां पर नियम लिखवाया ना, यदि स्वरादि प्रत्यय होते हैं तो अ का लोप होता है, गच्छन्ति नहीं बना गच्छन्ति बना, उसके लिए वहां पर उन्होंने बोला था गच्छ प्लस ये अ प्लस गच्छ। ओ शुरुआत में पहले दूसरे पार्ट में हुआ वो। पहले अ का लोप होता है वो तो हो गया, मतलब गच्छति मतलब वो पहले अ का लोप होता है, वो नियम आ गया था वो, और म है आगे, तो फिर पीछे पहले वाले अ का लोप होता है। नहीं मैंने शुरुआत में पहले इसमें नहीं बताया, लेकिन बाद में बताया था, अंति प्रत्यय लगाते समय बोर्ड पर भी लिखवाया था कि गम गच्छ प्लस अ प्लस अंति, तो गच्छन्ति बनना चाहिए था ना वहां पर। हाँ मतलब हाँ दीदी, वो डबल अ है तो अ का लोप होता है, बराबर है, वो हाँ बताया हाँ है।
हाँ तो वही गच्छन्ति। बोल रही हूँ, वही हाँ, बोल हाँ। रही हूँ ओके, ओके। क्योंकि वहां पर वो नियम ऐसा बताया ना उन्होंने कि स्वरादि प्रत्यय होने पर अ का लोप हो जाता है, पूर्व अ का लोप हो जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है, इसलिए वहां पर गच्छन्ति। शुरुआत में ये नियम आपको देखना है तो है दीदी, वो नियम वाला तो है। प्रत्यय का आदि स्वर हो तो प्रत्यय लगाते समय पूर्व अ का लोप हो जाता है। तो सामान्य नियम है, वही नियम है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लग रहा है, इसलिए हमें वो थोड़ा सोच रही हूँ। देखते हैं आगे। आपने वो स अवस वो याद किया है? स अवस अमवस आभ्याम दिस एभ्याम भ्यस अस ने ना, कल याद करके आने हैं। मरुत शब्द, हाँ मरुत, हाँ बोलिए फिर अंकल आप। मरुत, मरुतौ, मरुतः, मरुतम, मरुतौ, मरुतः, मरुतः द्वितीया, द्वितीया, मरुता, मरुता मरुद्भ्याम, द्वितीया, मरुद्भिः तृतीया, मरुद्भिः द्वितीया, मरुते, मरुद्भ्याम, मरुद्भ्यः चतुर्थी, चतुर्थी, मरुतः, मरुतः मरुद्भ्याम, मरुत् मरुद्भ्यः मरुद्भ्यः पंचमी, पंचमी, मरुतः, मरुतः मरुतोः, मरुताम षष्ठी, मरुति, मरुतोः, मरुत्सु सप्तमी, हे मरुत, हे मरुतौ, हे मरुतः मरुतः संबोधन। संबोधन। आंटी आप बोलिए, मरुत शब्द ही बोलना है। मरुत, मरुतौ, मरुतः प्रथमा, मरुतम, मरुतो, मरुतः द्वितीया, मरुता, मरुद्भ्याम, मरुद्भिः तृतीया, मरुते, मरुद्भ्याम, मरुद्भ्यः चतुर्थी, मरुतः, मरुद्भ्याम, मरुद्भ्यः पंचमी, मरुतः, मरुतोः, मरुताम षष्ठी, मरुति, मरुतोः, मरुत्सु सप्तमी। मरुत, और वहां हे पर मरुत, वो नियम हे आपने नहीं मरुतौ, हे लगाया। मरुतः संबोधन। मरुत मरुद दो होते हैं ना, वो नियम लिखा था ना, वाक वाच और कहा गया है? दो होते हैं, मरुत और मरुद। दो, हाँ। शब्द के अंतिम व्यंजन अनुनासिक को छोड़कर उसी वर्ग का प्रथम या तीसरा व्यंजन होता है। हाँ, नियम लिखा है आपको उस दिन हाँ। में, तो वहां पर क्या होगा? मरुद मरुद दीदी दो कौन सा लिखेंगे दूसरा वहां पर। प्रत्यय होता है? मरुद, मरुद मरुद व्यंजनांत प्रत्यय भी होते हैं। अच्छा, तो और दो दोनों बोल रहे क्या? तो क ग सभी उस जो होगा उसमें आएगा, दो दो रूप आएंगे पहले से, उन्होंने दिया नहीं है यहाँ तो हर एक पर, रूप में इस तरह से होएगा। लेकिन वो, हाँ, वाक वाग दो दो रूप होते हैं, वो याद करो आप उसके साथ ही, तो ही आपको ध्यान में रहेंगे, लेकिन हाँ नहीं तो फिर वो नियम तो लिखवाया है, लेकिन आप जब रूप लिखते हैं ना इसमें, मरुद और मरुद दोनों भी लिखो तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि आप दो रूप बनते हैं, ये दो रूप मतलब कि करने। सारी विभक्तियों में सब रूपों में ताकि जगह दा सभी नहीं, होगा। सिर्फ वहां पर नियम क्या उन्होंने बताया है कि आगे यदि अनुनासिक और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर शब्द के अंत में अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, वह जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम या तीसरा व्यंजन इस व्यंजन के स्थान पर होता है। तो प्रथम इसमें ही करते हैं। ये जैसे मेरा प्रश्न है कि जैसे हम तृतीया एक वचन में कहते हैं मरुता, तो क्या वो मरुदा होगा? नहीं, मरुदा नहीं बनेगा, सिर्फ कठोर व्यंजन एक ही जगह आता है। अच्छा, तो खाली प्रथमा में प्रथमा और संबोधन। संबोधन। दीदी आप लिख के बताइए। हाँ, एक
मरुत शब्द है मरुत। हाँ आगे कठोर है स, हाँ और आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है ये विकल्प हाँ। से तीसरा व्यंजन होता है। प्रथम पहला या तीसरा होता है, अब यहाँ पहला है ही इसलिए दो बन गए यहाँ। ये मरुद ये है ही पहला और तीसरा बनेगा मरुद। द कैसे दीदी? तो नियम ये वैसा है, पहला है तीसरा व्यंजन होता है। आपका जो नियम लिखा है ना वाग्यत वाग्यत लिखा है वहां पर लिखा है। हाँ हाँ हाँ। इसके आगे लिखा है। तो ये स्वातंत्र प्रथमा में में और एक तीसरा वचन में में खाली होएगा हाँ क्योंकि प्रथम सा में एक वहीं वचन में आता है। होगा, इसलिए तो मैंने बोला कि सिर्फ एक ही जगह आएगी। ठीक है, और ये दीदी मरुद या फिर हाँ सप्तमी बहुवचन में, सप्तमी बहुवचन में सु आता है। सु आता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही वचन में होता है अच्छा स में। दीदी समझ में आता है मुझे। मतलब हाँ, एक जो आपने नियम दिया था उसमें तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे वो। दिया ये है है कहाँ पर दिया है आपको मैं बोलूं? नियम लिखा है, लिखा है शब्द के आखिर का व्यंजन अनुनासिक के बिना छोड़कर जिस वर्ग का हो उस वर्ग का प्रथम अथवा तृतीय व्यंजन होता है। एक मिनट में चेक करो। शुरू का ही लिखा है, तीसरा चौथा। लिखवाया तो है हाँ वो है शब्द का अंतिम व्यंजन जिस वर्ग का हो उस वर्ग का प्रथम अथवा अच्छा ओके। हाँ मतलब आगे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो उस नहीं अंत्य सिर्फ एक व्यंजन के वचन स्थान में पर हो। होता है, कहीं पर भी नहीं सिर्फ एक वचन में होता है। अच्छा वो पूरा नहीं लिखा है फिर। मैं अच्छा वो नियम इन्होंने देते समय इतना ही दिया है, मैं वही देख रही थी कि वो पीछे यदि कुछ उन्होंने दिया होगा तो। नियम ऐसा ही दिया है लेकिन शब्द के अंत का व्यंजन अनुनासिक को छोड़कर जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का पहला अथवा तीसरा व्यंजन उस अंतिम व्यंजन के स्थान पर होता है। मरुत मरुद वही नियम है शब्द के अंतिम व्यंजन, लेकिन शब्द का अंतिम व्यंजन और आपका प्रश्न था कि सुप में वहां पर नहीं होता है वो, बाकी किस कई सब समृद्ध व्यंजन ये सिर्फ सप्तमी का बहुवचन में शंका रह रही है कि वहां पर नहीं होता है। होता तो नहीं है पक्का है कि वो मरुत स्वरूप ही बनता है, सिर्फ एक वचन में ही होता है ऐसा कातंत्र में मैंने पढ़ा है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं वो हिस्सा, यहाँ तो उन्होंने सामान्य नियम ही दिया है। मरुत और मरुद बताया था ना उस दिन मैंने नियम, मरुद शब्द का मरुत और मरुद होता है एक वचन में, तो वहां पर मैंने कठोर ऐसा लिखवाए ने बोला था सिर्फ कि आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन उसी वर्ग का जिस वर्ग का उसी वर्ग का पहला या तीसरा होता है, लेकिन उन्होंने कठोर व्यंजन ऐसा कुछ शब्द रखा नहीं है और सिर्फ एक वचन में ही होता है, बाकी के वचनों में नहीं, वो नहीं होता है, वो कातंत्र में आता है लेकिन इसमें तो मुझे नियम नहीं दिख रहा है। अब वो आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। सिर्फ एक वचन में दो रूप बनते हैं।
उन्होंने बुक में भी मरुद एक ही शब्द दिया है, मतलब मरुद दिया है, तो हम लोगों को मरुद भी लिखना है वहां पे। नहीं लिखना, अभी आप दोनों लिखो, वही मैं बोल रही थी आपको, क्योंकि आपको पता चाहिए, नहीं तो आपको हाँ याद ही एक ही याद करेंगे तो आपको फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कैसे का बोलना है, मरुद मरुद, हाँ, मरुतो मरुतः ऐसा बोलना। बोलो भैया आप मरुद शब्द। दीदी एक मिनट, संबोधन में नहीं आएगा ना, सिर्फ हे मरुत ही आएगा? नहीं नहीं, उसमें भी 2 रूप आएंगे। दोनों आएंगे ना? हाँ ठीक। बोलो भैया। बोलता हूँ। हम्म, मरुत मरुतौ मरुतः प्रथमा मरुतम अभी आपको मैंने मरुतौ। अभी बोला ना, दो दो बोलना है, मरुद मरुद लिखो आप वहां पर पहले। एक वचन में आपने मरुद लिखा है ना, हाँ उसमें मरुद द भी लिखना है। अच्छा। हम्म, मरुत मरुद मरुतौ मरुतः प्रथमा मरुतम मरुतौ मरुतः द्वितीया मरुता मरुतभ्याम मरुद्भ्याम याद नहीं मरुद्भि किया? मरुद नहीं किया। ठीक, कोई बात नहीं, कल याद करके आना। हाँ, मरुता मरुद्भ्याम। मरुतां मरुद्भ्य मरुद्भिः तृतीया मरुते हम्म, मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः चतुर्थी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः पंचमी मरुतः मरुतौ मरुतां षष्ठी मरुति मरुतौ मरुत्सु सप्तमी मरुत मरुत मरुतौ मरुतः संबोधन। यहाँ पर भी 2 रूप बनेंगे। उसके बाद वाच शब्द बोलना है। वाच शब्द याद किया है ना अंकल? हाँ बोलिए। वाक यहाँ पर भी 2 वाग, बोलना है। हाँ वाक वाग, वाचौ बराबर। वाचा प्रथमा, वाचम वाचौ वाचा द्वितीया, वाचा वाग्भ्याम वाग्भे तृतीया, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्या चतुर्थी, वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्या पंचमी, वाचः वाचोः वाचाम षष्ठी, वाची वाचोः वाक्षु सप्तमी, हे वाग हे वाग हे वाचौ हे वाचः संबोधन। हे वाचो संबोधन। आंटी बोलिए। वाक वाच वाच वाक वाग वाचो वाचः प्रथमा, बराबर। दूसरा द्वितीय में हाँ वाचम वाचम वाचो वाचः द्वितीया, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी तृतीया, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्या चतुर्थी, वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्या पंचमी, वाचः वाचोः वाचाम षष्ठी, वाची वाचोः वाक्षु सप्तमी, हे वाग हे वाग हे वाचो हे वाचो। बराबर। हाँ भैया बोलो आप। वाक् वाचौ वाचः प्रथमा वाचम वाचौ वाचः द्वितीय वाचा वाग्भां वाग्भिः तृतीया, वाचे वाग्भां वाग्भ्यः चतुर्थी, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः पंचमी, वाचः वाचोः वाचां षष्ठी, वाची वाचोः वाक्षु सप्तमी, हे वाग हे वाद हे वाचौ हे वाचः संबोधन। बराबर। उसके बाद भगवत शब्द अंकल। भगवान भगवंतौ भगवंता प्रथमा, यहाँ तो 2 नहीं बनेंगे, यहाँ तो एक ही बनेगा। हाँ यहाँ पर एक ही बनेगा। भगवंतम यहाँ पर क्योंकि भगवान बन रहे हैं ना। भगवान, हाँ भगवान हाँ भगवंतौ भगवंता प्रथमा, इसलिए भगवंतम भगवंतौ भगवतः द्वितीया, भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भिः तृतीया, भगवते
भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः चतुर्थी भगवतः भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः पंचमी भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी हे भगवान हे भगवन्तौ हे भगवन्तः संबोधन। संबोधन में हे भगवान आएगा, हे भगवान आता है। भगवान भगवान आएगा, भगवान नहीं आएगा, है ना। हाँ, नहीं नहीं बराबर। दिया है ना वही, हे भगवान, भगवान नहीं आएगा। दीदी यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस था, मतलब याद तो किया है, लेकिन जैसे वहां पे वाचः वाचक दोनों सेम ही आए ना, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन दोनों सेम, और उसका भी यहाँ पे बराबर। भगवंत प्रथमा बहुवचन प्रथमा का और द्वितीय का भगवतः लिया है, तो प्रत्यय तो सेम ही है। वो नियम लिखवा दिया है ना आपको, 5 विभक्तियों में द्वितीय प्रथमा के द्विवचन बहुवचन एक पहले वचन न 5 हाँ 5 वचनों में वो न लगता है त के पूर्व में, इसलिए वो लगा। भगवान भगवंतो भगवन्तः प्रथमा भगवंत भगवतम भगवतौ भगवतम भगवंतम द्वितीया 5 में भगवता न लगाना है। हाँ भगवता भगवत्यां भगवद्भिः तृतीया भगवते भगवत्यां भगवद्भ्यः चतुर्थी भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः पंचमी भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी हे भगवान हे भगवंतो हे भगवंत क्या 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 संबोधन का एक वचन भगवन हे भगवान हे भगवान हे भगवंतो हे भगवंतः ऐसे बोला था। बोल भगवान बोल बोलिए भैया। भगवान भगवन्तौ भगवन्तः प्रथमा भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः द्वितीया भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः तृतीया भगवते भगवतां भगवद्भ्यः चतुर्थी भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः पंचमी भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी हे भगवन् हे भगवन्तौ हे भगवन्तः संबोधन। अब इसके बाद में गच्छत शब्द बोलना है पुल्लिंग में अंकल। अब विशेषण आएंगे ना, वर्तमान काल वाचक धातु साधित विशेषण। गम का गच्छत बना, हाँ, और गच्छत का पहला एक वचन गच्छन बनता है, ऐसा लिखो आपको लिखवाया है, हाँ। अब वो कैसे चलेगा आगे का, भगवान जैसे चलाओ, सिर्फ भगवान बनता है वहां पर गच्छन करना है एक वचन में, बाकी के सब भगवत जैसे। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः प्रथमा गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः द्वितीया गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः तृतीया गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः चतुर्थी गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः पंचमी गच्छतः गच्छतोः गच्छतां षष्ठी गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु सप्तमी हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः संबोधन। बराबर। गच्छन गच्छन्तो नाही दुसरं देतो की तुम्हाला मी, हेच कशा ओके। भगवत गच्छत जैसे चलेंगे, गच्छत जैसे आपको कौन सा रूप है ये, जयत है, जयत जयत चलाओ जयत, जयत जयन जयन्तौ जयन्तः प्रथमा जयन्तं जयतं जयतं जयन् जयतः द्वितीया जयता जयद्भ्यां जयद्भिः तृतीया जयते जयद्भ्यां जयद्भ्यः चतुर्थी जयतः जयद्भ्यां जयद्भ्यः पंचमी जयतः जयतोः जयतां षष्ठी जयति जयतोः जयत्सु सप्तमी हे जयत हे जयन्तो
हे जयंताम संबोधन, हैं? जयंत संबोधन। भैया क्या चला रहे हैं? वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण है। पर इस बुक तो में तो इसमें मतलब इस बुक में तो प्रथमा द्वितीय और संबोधन, इसमें गच्छत गच्छन्ति और गच्छन्ति, नहीं तो अभी ये वो तीनों नपुंसक। पुल्लिंग में चला रहे हैं ना, नपुंसक लिंग में आएगा वो। अभी पुल्लिंग भगवत जैसे चलाना है। अच्छा। हाँ, वसत। ये विशेषण है ना, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण है गच्छत। हाँ, और जैसे अभी जयत चलाया, नश्यत चलाया, तो ये भगवान जैसे चलाना है, लेकिन सिर्फ एक वचन में भगवान बनता है। यहाँ पर गच्छन, रमन, जयन, इस प्रकार चलाना है। हाँ, कल आप एक एक चला के लाना है, एक कोई शब्द मैं बताऊंगी बाद में। गच्छन ही चलाओ, तीनों में चलाना है, पुल्लिंग में चलाना है, स्त्रीलिंग में चलाना है और नपुंसकलिंग में चलाना है। अब एक दीदी बार आप चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, एक बार बोल के दीजिए ना वो, क्योंकि नपुंसक लिंग का दिया नहीं। नहीं करा हमने कोई। नहीं हो, अभी बताएंगे, हाँ। इसलिए तो चला रहे हैं आपको। अब यहाँ पर गच्छत का ही, गच्छत जैसे हो गया पुल्लिंग में भगवान जैसा। हाँ, तो अब भैया आप चलाओ कि नपुंसकलिंग में जगत जैसे चलाना है गच्छत शब्द। जगत चला है ना अभी, जगत, जगती, जगंती प्रथमा, जगत, जगती, नहीं जगत चलाना है अभी। आप जगत चलाओ, फिर उसके बाद आपको बोलेंगे। एक बार जगत चलाओ। जगत, जगत जगति जगंती प्रथमा, जगत जगति जगती जगंती द्वितीय। कैसे कैसे बोलना है, गलत मैंने बुलवाया ना इस बार, इसलिए आपको गलत है। तो इसमें जगत, ती बताया, जगती, उसमें ती छोटा है। हाँ, तो वो दिमाग में नहीं, बोलते समय भी वो आना चाहिए ना। जगत, जगत जगती, जगंती प्रथमा, बोलो। जगत जगति जगंती प्रथमा, प्रथमा, जगत जगत, जगति जगती, जगंती जगन, द्वितीय। आगे भगवान जैसा, जगता, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः तृतीया, जगद्भिः तृतीया, जगते जगते, जगद्भ्याम जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगद्भ्यः चतुर्थी, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः जगद्भ्यः पंचमी, पंचमी, जगतः जगतः, जगतोः जगतां, जगताम षष्ठी, षष्ठी, जगति जगतोः, जगति जगतोः जगत्सु सप्तमी, हे हे जगन जग, हे जगन्तौ हे जगन्तः संबोधन। हे जगत, हे जगती, हे जगंती संबोधन। वो हाँ नपुंसकलिंग में जगति, हाँ प्रथमा, द्वितीय और संबोधन एक जैसे हाँ होता है हाँ। ना, इसलिए वैसे। आपने नहीं लिखा होगा जगत जगती पूरा, तो आपको लिखना है तो लिख के दे दूं या आप खुद लिखोगे? लिख लेंगे। ये इसमें ये प्रथमा द्विवचन में है, जगती में ती ह्रस्व है कि दीर्घ है? प्रथम द्वितीय किसमें? प्रथमा के द्विवचन में दीर्घ है, दीर्घ है। दीर्घ है। जगती आएगा वो। ओके। जगत, जगती, जगंती प्रथमा, जगत, जगती, जगंती, इसलिए मैं बुलवाते समय वैसे बुलवाती हूँ कि वो दिमाग में फिट बैठ जाता है, कि वो कंफ्यूजन में होता है कि ये ह्रस्व है दीर्घ है, इस प्रकार। तो ये हो गया। आप स्त्रीलिंग में ये वाच तो अलग ही चलता है, इसलिए आपको स्त्रीलिंग में वाच ये अलग दिया है। तो यहाँ पर जो आपको, ये तो सामान्य आपके क्या बोलते हैं, व्यंजनांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग उन्होंने कैसे चलाना यहाँ पर बताया। अब जो विशेषण आपको चलाने हैं इसमें, तो उन्होंने बताया क्या कि जो जगत गच्छन्ति करके ने दासी जैसे चलाना है। जैसे जगत आप लिखोगे ना, सभी यहाँ लिखवाना है। जगत शब्द आप लिखोगे, लिख लेंगे। लिखना है, लिख लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर आप जो एक ही गच्छत शब्द आप एक बार बताती हूँ, फिर उसके बाद अपन उसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसे चलाना है समझ में आएगा। एक गच्छत शब्द पुल्लिंग में भगवत जैसा चलता है, ये आपने लिखा है, लेकिन एक वचन में गच्छन बना है उसका।
एक वचन में सिर्फ, बाकी सब भगवान जैसे। स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में जगत जैसे चलाना। नपुंसकलिंग में जगत जैसे चलाना। गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति प्रथमा, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति द्वितीया, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः तृतीया, इस तरीके से। समझ में आया? अब स्त्रीलिंग में क्या करना है इसका? तो स्त्रीलिंग में जो गच्छत चलाते समय जो दूसरा रूप आता है, गच्छत, गच्छन्ति बनता है ना पुल्लिंग में इसका। द्विवचन का जो रूप है ये वाला, ये चलाना है दासी जैसे या नदी जैसे। गच्छन्ति ये रूप लेना और इसको अपन नदी जैसे चलता है ना, दीर्घ इकारांत, स्त्रीलिंगी नदी शब्द है उसके जैसे चलाना। कैसे चलाएंगे? तो गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, प्रथमा, इस प्रकार इसको समझ में आया? ये अभी आपको चलाएंगे, फिर एक बार आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक बार इसको एक बार और लिखती हूँ। जैसे पुल्लिंग में हम भगवत जैसे चलाने वाले हैं गच्छ शब्द, तो उसका क्या बनता है? गच्छन, गच्छन्ति और गच्छन्ति, ये प्रथमा वाली, प्रथमा विभक्ति। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छन्ति प्रथमा, भगवत जैसे चला रहे हैं ना इसको। तो ये जो ये प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है, इसको लेना है, जो रूप बनेगा यह, और इसको दासी जैसे या नदी जैसे चलाना है। ये जो आपने लिखा है ये पुल्लिंग का लिखा है? हाँ, गच्छन, गच्छन्ति नहीं, ये नपुंसकलिंग का है। अच्छा, नपुंसकलिंग। ओके। क्योंकि आपको वो मैंने बताया था उस दिन कि नपुंसकलिंग में विशेषण चलाते समय कि त के पूर्व में न लगता है। वो नियम आपको जगत जब लिखा है उसके नीचे लिखा है, आपको यदि वहां पर देखना है तो आपके नोटबुक में जगत शब्द के लिए जगत छोड़ने के लिए बोला था, और उसके नीचे प्रथमा संबोधन और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के ई प्रत्यय के पूर्व में प्रथम, चतुर्थ और षष्ठ गण के वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषणों के अंत्याक्षर त के पूर्व में न लगता है। जगती में नहीं लगता है, लेकिन गच्छन्ति में नपुंसकलिंग में लगेगा। मैंने अभी गलत बोला था पुल्लिंग ऐसा, लेकिन वो स्त्री नपुंसकलिंगी। हाँ, तो नपुंसकलिंगी दोनों वचन एक जैसे होता है। तो यहाँ पर गच्छन्ति जो बना, इसको लेकर क्या करना है? उसको दासी जैसे चलाना है। भाई आप बोलो अब गच्छन्ति लेना है और दासी जैसे पूरा चलाना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मतलब आपका कहना है कि जगती है जो प्रथमा का द्विवचन, वो जगती ही करेक्ट है, और ये गच्छन्ति ये करेक्ट है। ये जो धातु पे है वो धातु के हिसाब से, और जो नॉर्मल जगत वगैरह शब्द आएंगे वो हिसाब से चलने हैं। ओके। सिर्फ यहाँ पर वर्तमान कालक वाचक विशेषण जो आएंगे ना, उसके लिए सिर्फ न लगने वाला है, बाकी के नपुंसकलिंगी जगत जैसे ही चलाओ। हाँ, ओके। समझ में मैंने क्या बोला भैया? दीदी आप लिख दीजिए ना, समझ में आया है? ये जो मतलब के लिए अलग चलाने का है, और जो नाम है उसके लिए अलग चलाना है। जैसे जगत यहाँ नाम है, ये हमने विशेषण नहीं बनाया है इसको भैया। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो ये विशेषण जो है वो नपुंसकलिंगी में जगत जैसे चलते हैं, लेकिन उसका एक जो है थोड़ा सा उसमें चेंजेस होते हैं। वो क्या होते हैं कि वहां पर जगती में यहाँ पर नहीं लगता है, लेकिन वर्तमान काल वाचक विशेषण नपुंसकलिंग में चलाते समय त के पूर्व में न लगता है, 5 विभक्ति में लगेगा। प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन और द्वितीय विभक्ति के 2 वचन में
स के पूर्व में न लगता है। समझ में आया? हाँ, आप भैया लिखा आप रहे ना, बोलो, ये क्या लिखवाना है आपको? वो नियम लिखा दो ना, वो वाला। वो लिखने को नहीं हो रहा, देखो ना, जगत जैसे जैसे नामों में द्विवचन, जगती जैसे मतलब बाकी चलाने हैं, वहां पे न नहीं लगेगा, और बाकी में सब वकाधावी में लगेगा, धातु साधित वो विशेषण में तो नियम लगेगा। आपको लिखवा दिया है ना? अच्छा, वैसे आंटी वाला को वो। है। ओके ओके। अभी ब्रेक होने उसमें वाला है, लिखवा 2-3 मिनट बाद, हाँ हाँ। रिमाइंडर। तो इसमें है ना पूरा, गच्छत गच्छन्ति, सिर्फ विष के लिए भी वो विकल्प बोला, षष्ठगण का जो उन्होंने, धातु द्विवचन विकल्प से वहां पर न लगता है। हाँ, अच्छा ओके ओके ओके, वहां ठीक है पर है, दीदी। इसलिए मैंने वो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सिर्फ वो पढ़ना है, इसको नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ लेना, फिर बताना। इतना तो समझ में आया? आप इसको एक को ही आप चलाओ तो आपको तीनों में कैसे चलाएंगे वो समझ में आएगा थोड़ा सा और। तो गच्छा तो पुल्लिंग में चलाया ही है, सिर्फ नपुंसकलिंग में भैया चलाओ आप। गच्छ शब्द, गच्छत यानी जाने वाला, गच्छत विशेषण है। अब जो जिसका विशेषण होगा उसके बारे में होगा। अब जाती हुई गाड़ी ऐसा कहना है तो नपुंसकलिंग हो गया। हाँ, अब वो इसका विशेषण हो गया गाड़ी का, तो ये गच्छ शब्द जो है इसको नपुंसकलिंगी करो। नपुंसकलिंगी जगत जैसा ही चलता है, लेकिन जो बदल होता है वो मैंने अभी लिखवा के भी बोला है और ऐसा भी बोला है। अब बोलो भैया आप कैसे चलाएंगे? तो गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति प्रथमा, गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति द्वितीया, गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः तृतीया, गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः चतुर्थी, गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः पंचमी, गच्छतः गच्छतौ गच्छतां षष्ठी, गच्छतोः गच्छतोः गच्छतां षष्ठी, गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु सप्तमी, हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः संबोधन। और बरोबर। संबोधन में गच्छतः गच्छन्ति और गच्छन्ति, हे गच्छन् हे गच्छन्ति गच्छन्ति हे हे गच्छन्ति। गच्छन्ति संबोधन। नहीं, अभी पहले में ब्रेक ले दीर्घायु। लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक ठीक।